बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक शख्स जनाब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आया, कहने लगा हुजूर मैं अक्सर व पेशतर बीमार रहता हूँ। आपने फरमाया कि झूठ बोलना छोड़ दो। कुछ अरसे बाद आया, कहने लगा पहले से तो बहुत बेहतर हूँ मगर अभी मुकम्मल तौर पर ठीक न हूँ। तो जनाब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया हसद करना भी छोड़ दे। ये चीज़ हमें ये अक्कासी करती है कि जब इंसान का सॉफ्टवेयर गड़बड़ हो जाए तो उसकी वजह से जो बायोकेमिस्ट्री में चेंज आती है उससे जो है वो फिज़िकल हेल्थ के ऊपर उसके असरात मुरतब होते हैं। वो कौन सी चीज़ें हैं जो इंसानी सॉफ्टवेयर को ख़राब करती हैं, जिसके साथ ही इंसानी हार्डवेयर भी डिस्टर्ब हो जाता है। उसमें मसलन एक है शिर्क है। शिर्क बुनियादी तौर पर ये है कि हम अपनी ख्वाहिशों को अपना खुदा मान लें। दौलत हो गई, गाड़ी हो गई, घर हो गया, नौकरी हो गई, इसको खुदा मान लें। जो मेरा अल्लाह है हो मा आकुम ऐनमा कुंतुम, वो मेरा अल्लाह तो मेरे साथ हर वक्त रहता है, उसकी बजाय हम और खुदा बना लें। दूसरा है झूठ, मुनाफ़क़त हो, मतलब डिसेप्शन, डिसीविंग, मतलब इस किस्म के जो हमारे रवैये हैं ये बेसिकली झूठ बात है। फिर है गीबत है, बैक बाइटिंग, लेग पुलिंग, पीछे लोगों के बातें करना, ये भी सॉफ्टवेयर को डिस्टर्ब करती। फिर है किबर, एरोगेंस, प्राउडनेस, लोगों को हकीर समझना और अपने आप को बहुत ज़्यादा अजीम शख्सियत समझना। फिर उसको अज़मत को कायम रखने के लिए फिर जो है वो दिन रात परेशान रहना और झूठी अना को कायम रखने के लिए फिर बहुत से तरीके इख्तियार करना, वो भी ज़हनी तौर पर बीमार कर। वो जब लोगों को तो छोटा ना समझना, लेकिन अपनी किसी एक खूबी के ऊपर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा नाज करना। फिर है बुग़्ज़। बुग़्ज़ ये है कि किसी जो हम नफ़रतों के जो मुर्दे हैं वो अपने ऊपर उठाए रखते हैं और बेसुकूनी की ज़िंदगी। फिर कीना है, यानी नफ़रत भी है और फिर कोशिश भी होती है कि जब भी हो सकेगा तो उसको नुकसान पहुँचाएंगे। फिर हसद है, मेरा कुछ बने ना बने मगर जो है वो किसी को तकलीफ़ पहुँचे। ये वो चीज़ें हैं जो हमारे जो सॉफ्टवेयर है उसको डिस्टर्ब करती हैं, तो ऑटोमेटिकली उसके असरात जो हैं वो हमारे हार्डवेयर के ऊपर भी मुरतब होती हैं। बायोकेमिस्ट्री चेंज होगी, जैसे देखिए हमारे न्यूरोट्रांसमीटर है, मसलन एसिटाइल कोलिन की मिकदार अगर कम हो जाए तो इंसान अल्ज़ाइमर मरीज़ का शिकार हो जाता है। अल्ज़ाइमर का आपने देखा होगा, बाद ऐसे लोग होते हैं कि उनको पता नहीं होता कि मसलन औरत है, उसको पता नहीं मेरा खावंद कौन है, मेरे बच्चे कौन है, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाती। इसी तरीके से डोपामीन है, अगर मिकदार बढ़ जाए तो इंसान को साइकाटिक बना देती है और अगर कम हो जाए तो उससे पार्किंसन हो जाती है। सेरोटोनिन है, अगर उसकी मिकदार कम हो जाए तो डिप्रेशन का शिकार कर देती है। गैबा है, अगर उसकी डिस्टर्बेंस हो जाए एंग्जाइटी और जो है वो और मसाइल शुरू हो जाते हैं। ग्लूटामीन, अगर उसकी मिकदार बढ़ जाए तो उससे जो है वो आपके जो ब्रेन, सर में दर्द और इस किस्म की। आजकल भी जो मामला चल रहे हैं कोरोना की वजह से, एक बहुत बड़ा जुल्म ये हो रहा है कि एंग्जाइटी की हद तक जो है इसका होना ज़रूरी है ताकि लोग प्रिकॉशनरी मेजर लें। मगर जब ये एंग्जाइटी फियर में कन्वर्ट होती है और जो फियर से बढ़ के आगे फोबिया में कन्वर्ट होती है तो ये इंसान के इम्यूनिटी सिस्टम को बुरी तरह डैमेज करती है। बेसिकली अब जो है हमें ये करना होगा कि लोगों से फिज़िकल डिस्टेंस रखने हैं, क्योंकि इसके ज़रूरी है ताकि ये जरासीम ना, मगर सोशल डिस्टेंस आप ना रखें। लोगों को फ़ोन करें, मोबाइल के थ्रू फ़ोन करें, वैसे फ़ोन करें, जो है स्काइप के साथ अपने अजीज़ व अक़ारब के पास रहें,
ان سے بات چیت کریں. تو یہ نہیں کہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یہ جو امید ہے، اگر فیئر رہے گا، انگزائٹی رہے گی تو امیونٹی بری طرح ڈیمیج ہوگی. تو بہتر یہ ہے کہ لوگوں کو امید دیں، جو کسی کے جاننے والا ہے اسے امید دیں. اللہ کی رحمت کی کوئی کمی ہے؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ یغفر الذنوب جمیعا من. Say, O my servant, you who have sinned against your soul, do not despair of Allah's mercy. He forgive all sin, He is forgiving when the merciful. اللہ کی رحمت کی تو کیا انتہا ہے. اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا تو پھر تو کوئی مطلب سینس ہی نہیں بنتا. تو ایک تو یہ ہونا چاہیے. دوسرا، خدا کی ذات کے اوپر میرا غیر متزلزل یقین ہونا چاہیے. حفاظتی تدابیر کا اختیار کرنا بہت ہی اچھی بات ہے، مگر خدا کی ذات کے اوپر بھی ہمارا یقین جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. اور اس کے علاوہ جو دوسری کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے لوگوں کے اندر امید مطلب ہے ان کی امید کو انہانس کرنا ہے. ان کے ساتھ جو ہے موبائل فون کے ساتھ تھرو، سوشل میڈیا کے تھرو اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ ہمیں تعلق رکھیں، اور ان کو امید جو ہے وہ اس کے افادیت اور اہمیت کے اوپر میرا بہت زیادہ فوکس ہونا چاہیے، تاکہ لوگوں کی جب امید بہتر ہوتی ہے ان کا امیونٹی سسٹم بہتر ہوتا ہے، اور مختلف امراض سے وہ بہتر طریقے سے ان کے ساتھ ریزسٹ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو.